हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। हो सकता है ये वीडियो शाम तक आपको मिले, पर बस मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही थी। अगर मैं हैवी ना कहूँ तो मैं कहूँगी मिसिंग एनर्जी। हालांकि ये एनर्जी मुझे कल से महसूस हो रही थी, और जैसे कि मैंने कल का टॉपिक लिया था तो उससे समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं आप लोगों की कैसी एनर्जी रिसीव ऑलरेडी कर रही थी, जैसे जैसे कि आप मिस कर रहे हो। बट आज मुझे कुछ कंफर्म हुआ जब मुझे लगभग 11-12 के बाद कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा डीप मिसिंग वाली एनर्जी जब आप लोगों की रिसीव हुई, तो फिर मुझे लगा अब बस, अब नहीं ठहरा जाता है। इतना ही कहूँगी दोस्तों, अगर आप अपने डीएम को बहुत मिस कर रहे हो तो याद रखिए, जो खो चुका है वो वापस ज़रूर मिलेगा। जो आपसे दूर हो चुका है वो आपको वापस मिल जाएगा। एक्चुअली जब मैंने सेंस करी कि ये क्या चल रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है, क्यों आप लोग इतना मिस कर रहे हो, तो सच तो ये है कि आप एक्चुअली आप मिस नहीं कर रहे हो। आप मेरी पास की जो भी चैनलिंग्स हैं कनेक्टेड टू डीएम, उसको अगर आप ध्यान से सुने, जो परसों बनाई थी उसको भी अगर आप ध्यान से सुने, तो लगातार हमारे डीएम का स्पिरिचुअल रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। रीबर्थ के प्रोसेस जहाँ पर कि एक आपके मैस्कुलिन अपनी ज़िंदगी को में बहुत जूझ रहे हैं। हर कभी कभी कोई दिन शायद हल्का होता हो, कभी कोई दिन बहुत भारी, कभी किसी दिन आपकी वो बहुत याद कर रहे हैं, कभी कभी किसी दिन वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, साथ में फाइनेंस की सिचुएशन तो चल ही रही है, या कहीं फैमिली से कुछ पंगे हो रहे हैं, कहीं वो अपना स्टैंड लेना चाह रहे हैं और वो फाइट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए कि नहीं बस अब बहुत हो गया, ज़िंदगी में बहुत सबकी सुन ली, सबकी बातों को मान लिया, अगर अभी भी शांति नहीं तो अब बस वही होगा जो मैं चाहूँगा। तो ये एक उनके अंदर एक जंग चल रही है। इसकी एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से से ऑपरेट कर रहे हों, वो आपकी याद का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हों, या कहीं और का गुस्सा अंदर अपने अंदर से पी रहे हों, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर डीएम जो भी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं वो एनर्जी आपको पिक होती है, ये ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे बात करनी, कनेक्ट करना है, नहीं, हमको हमेशा बैलेंस में ही रहना है। अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल आराम से, शांति से, न्यूट्रल होकर, जैसे मैं बताती हूँ हमेशा, बिल्कुल टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट, न्यूट्रल, बिना कोई ज़्यादा इंटेंसिटी दिए आपको बात करनी है। नॉर्मल, जैसे कि कम से कहीं ऐसा ना हो कि वो तो वैसे ही परेशान है और आपके संग भी पंगा हो जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके साथ कोई पंगा होए। तो बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कनेक्ट करना नहीं है, और अगर आप कनेक्ट करते भी हो तो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी कोई भी ऐसी इमोशनल बात ना करिए जिससे कि वो ट्रिगर हो जाए इस वक्त। ठीक है, बाकी पर्सन टू पर्सन ये अलग होता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को वाकई आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी को नहीं भी हो। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक बेसिक बात बताई जाती है, बाकी इट कुड बी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हो सकता है कि जिस प्रकार से मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आपके पर्सन उतने परेशान ना भी हो, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल रीबर्थ की प्रोसेस से गुजर रहे हो, लिटरली एक डार्क नाइट ऑफ द सोल उनकी चल रही हो। तो वट एवर द एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आप अपने लिए समझिए, वरना ये जिसके लिए भी है, जिसकी भी एनर्जी है, मैं उनको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि यस, योर पर्सन इज गोइंग थ्रू विद वेरी टफ टाइम। हर तरफ से, जिसको मैं कहती हूँ ना एक वर्ड, चारों खाने चित, हर प्रकार, हर तरफ से वो एक टेंशन, कन्फ्यूजन्स इसकी, और ये टाइम है, ये एक फेज़ है, जैसे आप भी इस फेज़ से गुजर चुके हो, तो ये एनर्जी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। बट ये या धीरे धीरे ये एनर्जी फेड होएगी, बिल्कुल फेड होगी। आज बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस टफ टाइम से जब इस इंसान ये कन्फेस करता है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, तुम चाहिए, तो उसके पहले जब तक कि उसकी डार्क द सोल ना होगी, उसके स्पिरिचुअल रीबर्थ की प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, वो कहते हैं ना, एक डीएम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है उसकी ईगो डेथ।
जब ईगो डेथ नहीं होगी तो वो कभी भी कन्फेस ही नहीं करेंगे। तो अगर मैं कहूँ वन वर्ड में, तो एक ईगो डेथ की प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से मार्च और अप्रैल का महीना हम लोगों को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, हम लोग के लिए भी टफ चल रहा है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स के प्लैनेटरी चेंजेस हैं, कंजक्शंस हैं, ठीक है। तो इस वक्त वो भी आपके ट्विन हैं फ़र्क इतना है कि उन्हें पता नहीं है। तो वो भी इन सारी प्लैनेटरी चेंजेस का असर उन पे भी है, उन पे ज़्यादा है, क्योंकि वो उतने स्पिरिचुअल नहीं है, उतना वो अवेकन नहीं है जितने आप हो चुके हो। तो इसलिए इस पर उनका असर ज़्यादा हो रहा है। ये प्लैनेट्स एक्चुअली में आपको हेल्प कर रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल रीबर्थ की प्रोसेस में। तो एक बहुत ही गंदा वाला ईगो शटर हो रहा है इस टाइम पे आपके पर्सन का। तो ये सिर्फ चैनलिंग उन लोगों के लिए है जो कि इस वक्त बहुत डीप पेन से गुजर रहे हैं। जाने ना अनजाने आप बिल्कुल नॉर्मल हो, पर फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे क्यों ऐसा भारीपन सा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों इतनी मिसिंग एनर्जी क्यों आ रही है। आप में से बहुत डीएफ ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से नॉर्मल हूँ, बैलेंस हूँ, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे या अपनी फैमिली पे बैलेंस हो चुकी हूँ, या कहीं मुझे इतनी मायूसी सी क्यों फील हो रही है, या एकदम से मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, एकदम से मैं चेस क्यों करने लगी, कि क्या हो गया। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके उन सवालों का जवाब है कि आपके डीएम की रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, उनका ईगो शैटर हो रहा है, ईगो डेथ हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए फाइट कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस में रहना है और अपना इनर वर्क करना है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना ध्यान रखिए।